तो चलो कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, कंसाइनमेंट ही चल रहा है अभी हमारा। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और एकदम सिमिलर क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, सिर्फ इन्होंने नाम और नंबर चेंज कर दिया है। नामकरण कर दिया और नंबर चेंज कर दिया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम है बेटा। तो आप लोग ये होमवर्क करना, क्वेश्चन नंबर 4। राइट, मैंने सिर्फ इसका फाइनल आंसर दिया हुआ है, लॉस आया हुआ है 2156 का। मैंने इसका आंसर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, क्योंकि अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक है, तो आपने घर पे ट्राई करना, आज का आज ही ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3, आनंद ऑफ बैंगलोर कंसाइन टू राज ऑफ पुणे गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस। राइट, अब जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसमें कंसाइनर कंसाइनी को कॉस्ट पे गुड्स भेज रहा था, यहाँ पे वो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड कर रहा है। इनवॉइस प्राइस यानी कॉस्ट में लोडिंग ऐड करके। तो मैं आपको वापस से एक बार याद दिला दूं बेटा, जब भी कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड करता है ना, इनवॉइस प्राइस पे, राइट, तो चार अमाउंट गुड्स सेंट बाय कंसाइनर, गुड्स रिटर्न्ड बाय कंसाइनी, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। राइट, ये चार अमाउंट। अब देखो, जनरली जनरली आपने भी नोटिस किया होगा कि ओपनिंग स्टॉक होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है, ध्यान में रखना, अगर कंसाइनमेंट का ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है तो ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। हाँ, चार अमाउंट में लोडिंग इंक्लूड रहेगा बेटा। इनवॉइस प्राइस का मतलब कंसाइनर ने अपने कॉस्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके सेंड किया। जो प्रॉफिट थोड़ा सा ऐड किया उसको लोडिंग बोलते हैं, बराबर है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना बेटा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आपको ये चारों अमाउंट को रिकॉर्ड करना है एट इनवॉइस प्राइस, मतलब लोडिंग ऐड करके रिकॉर्ड करना है। हाँ, एंड देन एंड देन एलिमिनेट द लोडिंग, eliminate the loading by recording on opposite side। राइट, ऑपोजिट साइड में लोडिंग रिकॉर्ड कर लो, ऐसा करके लोडिंग एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे बहुत सिंपल है बेटा, गुड सेंट को हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इसके अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूड है कंसाइनर का, लोडिंग, उसको आप क्रेडिट कर देना लोडिंग को। तो इफेक्टिवली वो अमाउंट पहले रिकॉर्ड किया गया इनवॉइस प्राइस पे, पर फिर लोडिंग हमने हटा दिया, मतलब वो इफेक्टिवली कॉस्ट पे आ गया। दिख रहा है इनवॉइस प्राइस पे, पर लोडिंग मैंने अपोजिट साइड ले लिया, मतलब वो इफेक्टिवली कॉस्ट पे आ गया। राइट, अब गुड्स रिटर्न है बेटा, तो ये हम लोग क्रेडिट करते हैं कंसाइनर को, कंसाइनमेंट अकाउंट को। ठीक है, इसका लोडिंग डेबिट कर लेना। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है बेटा, इसका लोडिंग क्रेडिट कर देना। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में होता है, इसका लोडिंग डेबिट कर देना। राइट, ये करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो, आनंद ऑफ बैंगलोर कंसाइन टू राज ऑफ पुणे गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। अब 125% ऑफ कॉस्ट यानी जो इनवॉइस प्राइस है बेटा, जो इनवॉइस प्राइस है वो 125% ऑफ कॉस्ट। तो जब भी 125% ऑफ कॉस्ट आएगा ना, तो आपने समझना है बेटा कि जो लोडिंग है ना वो कॉस्ट प्लस 25% है। लोडिंग कितनी है बेटा? कॉस्ट प्लस 25%। लोडिंग कॉस्ट प्लस 25%, 130% ऑफ कॉस्ट बोला हुआ है। तो समझ जाना, लोडिंग जो है वो 30% ऑफ कॉस्ट। राइट, तो इसको आप ये समझना कि लोडिंग 25% ऑफ कॉस्ट। अब 25% यानी 1/4 होता है ना बेटा। हाँ, तो लोडिंग कितनी हो गई? 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस। यानी जब लोडिंग कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो हम ये चार अमाउंट इनवॉइस प्राइस पे दिखाएंगे, फिर इसके अंदर जो लोडिंग इंक्लूड है वो कितना होगा? 1/5 होगा। 1/5 आपने हटा देना।
ठीक है, बहुत बार लोडिंग आपको देखकर भी समझ में आ जाएगा, तो फिर 1/5 करने की जरूरत नहीं है। मान लो क्वेश्चन में एकदम क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि भाई 10,000 के गुड्स है, उसमें 2,000 का लोडिंग इंक्लूड है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये 1/5 1/4 करते नहीं बैठना, उसमें लोडिंग इंक्लूड है आपको पता है ना, वो अमाउंट आपने अपोजिट साइड ले लेना। ठीक है, राज इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस है बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान देना। हाँ, ये क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, राइट, लेकिन उतना इजी नहीं है। राज इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स, कंसाइनी ने जो सेल करा बेटा उसका 10%, ये ऑर्डिनरी कमीशन है, लेकिन ये कमीशन सेल वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करना है, इनवॉइस प्राइस, सेल वैल्यू इनवॉइस प्राइस पे अगर करते तो कितना होता। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप समझो, ध्यान रखो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा डिफरेंट अमाउंट लेके बताता हूं। कंसाइनर ने बेटा 1,00,000 रुपीज कॉस्ट, ठीक है, उसमें उसने लोडिंग ऐड करा, लोडिंग ऐड करा 20,000, तो इनवॉइस प्राइस बन गया बेटा 1,20,000, बराबर है। अब कंसाइनी ने क्या किया बेटा, ये सारे के सारे गुड सेल कर दिए, सारे के सारे, कितने में सेल किए, 1,50,000, सारे के सारे, हाँ कुछ स्टॉक बचा ही नहीं, 1,50,000 में सेल किया। तो ये जो सेल उसने किया बेटा 1,50,000, इसको एक्चुअल सेल बोलना, लेकिन ये सेल का इनवॉइस वैल्यू कितना है, 1,20,000, ये सेल का इनवॉइस वैल्यू कितना है बेटा, 1,20,000, बराबर है। तो जो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है ना, वो 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, मतलब इस पे नहीं, इस पे नहीं, जो सेल का इनवॉइस प्राइस है उस पे। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, थोड़ा ध्यान देना। मान लो बेटा, मान लो कि कंसाइनी ने लेट सपोज कंसाइनी ने आधे गुड्स बेच दिए, आधे गुड्स बेच दिए, कितने में बेचे, 80,000 में। कंसाइनी ने आधे गुड्स, 50%, जो उसको गुड्स आए ना उसके 50% उसने बेच दिया, कितने में बेचा, 80,000 में बेचा, राइट। अब ये 80,000 तो एक्चुअल सेल्स है, इसका इनवॉइस प्राइस कितना, तो उसको जो गुड्स आए थे वो तो 1,20,000 के आए थे बेटा, है ना, इसका 50%, ये तो इनवॉइस प्राइस है ना, जो उसको गुड्स आए थे वो तो इनवॉइस प्राइस पे आए थे कंसाइनी को, उसका 50% 60,000, 50% 60,000, बराबर है। अब बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कंसाइनर ने कंसाइनी को बोला कि भाई मैं आपको इनवॉइस प्राइस पे गुड्स दे रहा हूं, आपने उसको इनवॉइस प्राइस पे ही बेचना, राइट। लेकिन अगर कंसाइनी इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचेगा तो उसको ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाएगा, राइट। तो ये जो 60,000 है बेटा, 60,000, इसको हम बोलेंगे सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, ये एक्चुअल सेल्स है, इसको बोलेंगे सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, राइट। तो ऑर्डिनरी कमीशन इस पे लेना, और 60,000 और 80,000 का डिफरेंस है 20,000, वो 20,000 पे ओवरराइडिंग कमीशन लेना, ठीक है। क्या दिया है देखो, Raj is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price, sales at invoice price, and 25% of any excess realized over invoice price। यानी आपने इनवॉइस प्राइस से ऊपर एक्स्ट्रा जिस प्राइस पे सेल किया, उतने अमाउंट का एक्सेस वाले अमाउंट का 25% ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाएगा। The expenses on freight and insurance incurred by Anand were 12,000। आनंद कंसाइनर है बेटा, कंसाइनर का एक्सपेंडिचर 12,000। The account sales received by Anand shows that राज अपना कंसाइनी है बेटा, राज हैज अफेक्टेड सेल्स अमाउंटिंग टू 1,20,000। अब ये एक्चुअल सेल्स है, दिस इज एक्चुअल सेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। मतलब बेटा उसको जितने गुड्स आए, है ना, उसको जितने गुड्स आए 1,20,000 के, जितने गुड्स आए बेटा,
है ना, जितने गुड्स आए ना उसका, जितने गुड्स आए बेटा उसको, उसका 75%, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था ना 50% सेल किया, यहाँ पे क्या बोला है 75%, जितने गुड्स आए उसका 75% सेल कर दिया। कितना सेल किया बेटा? 1,20,000। दिस इज एक्चुअल सेल वैल्यू। हिज सेलिंग एक्सपेंसेस, हाँ अब याद रखना बेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है रिकरिंग एक्सपेंसेस। मैंने आपको लिखाया था, वापस से आपको लिखना है तो लिख लो। सेलिंग एक्सपेंसेस यानी रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस यानी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन नॉन याद रखो, नॉन सेलिंग नॉन रिकरिंग, सेलिंग रिकरिंग, बराबर है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस यानी रिकरिंग एक्सपेंसेस दिए हैं कंसाइनी के 9,600 रुपीज, बराबर है। ये वैल्यूएशन में नहीं लेना, वैल्यू कंसाइनमेंट में लेना, पर वैल्यूएशन करते समय ये लेना नहीं। वैल्यूएशन करते समय हम लोग कंसाइनी का नॉन रिकरिंग लेते हैं बेटा। 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है देखो, 10% of consignment goods of the value of 15,000 were destroyed in fire at the Pune godown। पुणे में कंसाइनी है, कंसाइनी के गोडाउन में फायर हुआ, 15,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। और जो 15,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए बेटा, ये 10% है बोल रहा है। वो ये बोल रहा है, सिंपल सी बात है बेटा, वो ये बोल रहा है कि जो 15,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए ना, ये जो गुड्स आए थे ना उसका 10% है। कंसाइनी को जितने गुड्स आए थे उसका 10% है। इसका मतलब ये 10% है बेटा। 15,000 की जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए ये 10% है। अगर ये 10% है बेटा, तो 100% कितना होता है? 100% का मतलब कभी भी याद रखना टोटल होता है। जब भी हम बोलते हैं ना 100% कितना, तो समझ जाना कि टोटल की बात हो रही है, राइट। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया 1.5 लाख के। आप देख लो, 1,00,000 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, परसेंट की साइन इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा। 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 1.5 लाख के गुड्स कंसाइनर ने भेजा। ये उसका इनवॉइस प्राइस है बेटा। पहली एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आंसर, राइट। इसको आप वर्किंग नोट 1 करना है तो कर लो, ठीक है। वर्किंग नोट 1, और यहां पर भी लिख लेना ये अमाउंट हमको मिला। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1,50,000। और याद रखो बेटा, ये इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि कंसाइनी को जो गुड्स आए उसमें से 10% डिस्ट्रॉय हुआ। तो कंसाइनी को जो आए वो तो इनवॉइस प्राइस पे आए ना बेटा, तो ये इनवॉइस प्राइस है। उसके बाद कंसाइनर का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 12,000, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। देखो कहाँ गया ये, द एक्सपेंसेस एंड ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय आनंद, आनंद के 12,000 रुपए, राइट। आनंद कंसाइनर है। उसके बाद बेटा कंसाइनी के रिकरिंग एक्सपेंसेस है ये, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू राज। हाँ, और यहाँ पे हमको कंसाइनी अकाउंट भी बनाना है बेटा, तो राज के अकाउंट बनाया, सेकंड इफेक्ट कंसाइनी को क्रेडिट, बराबर है। अब कमीशन देना है उसको, हाँ कमीशन देना है, तो कमीशन कभी भी याद रखो, कमीशन रिकॉर्ड करने के पहले सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सेल के ऊपर ही कमीशन आने वाला है बेटा, ठीक है। अब देखो, ये 1.5 लाख के गुड्स आए, कंसाइनी को आए, कंसाइनी को मिले, राइट, कंसाइनी को मिले, रिसीव्ड बाय राज, बराबर है बेटा। इसमें से उसने 1,50,000 में से उसने कितने बेचा? 75% बेचा, 75% उसने बेचा, मतलब जितने गुड्स उसको आए थे बेटा उसमें से 75% उसने बेच दिया। हाँ, मतलब इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल, इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल 1,50,000 का 75% कितना होता है देखो, 1,12,500 होता है क्या? 1,50,000 का 75%, 1,12,500 रुपीज। ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है बेटा, ये इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल है।
जो सेल हुआ उसका इनवॉइस प्राइस है, राइट। अब देखो 1.5 लाख में और 1,12,500 में क्या डिफरेंस है? 1,50,000 जो गुड्स आए उसका इनवॉइस प्राइस है। इसमें से जो मैंने बेचा, 75% बेचा ना बेटा, ये उसका इनवॉइस प्राइस है। अब आप मुझे बताओ, एक्चुअल सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000 एक्चुअल सेल, बराबर है। इसका डिफरेंस ले लेना, 1,20,000 और 1,12,500 का डिफरेंस, तो 7,500 जो डिफरेंस आएगा बेटा, इसको हम बोल देंगे एक्सेस सेल। यानी सिंपल है बेटा, कंसाइनी वॉज सपोज टू सेल द गुड्स, कंसाइनी वॉज सपोज टू सेल द गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। उसको 1,12,500 में ही बेचना था, पर उसने 1,20,000 में बेचा, कंसाइनर का ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो फिर जो जितना ज्यादा सेल हुआ एक्सेस, इस पे ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाएगा, राइट। तो अगर मैं आपको कमीशन वाला पॉइंट फिर से बताऊं, राज इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, और एक्सेस अमाउंट पे 25% ओवरराइडिंग कमीशन है। तो सेल एट इनवॉइस प्राइस मतलब ये वाला अमाउंट, और ये एक्सेस है बेटा। हाँ, तो सेल एट इनवॉइस प्राइस, इस पे कमीशन 10% ले लो, और इस पे ले लो 25%। 11,250 कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, और 7,500 का 25% निकालेंगे बेटा, तो 1,875। टोटल कमीशन 1,875 प्लस 11,250, 13,125, राइट। 13,125। आप लोग कॉपी मत करते बैठना, हाँ, इसमें दिया हुआ है, वर्किंग दिया हुआ है, राइट, या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो। 13,125 इज द अमाउंट ऑफ कमीशन। देखो, टू राज, बराबर बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। हाँ, अब क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिट साइड में बाय राज अकाउंट सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा, 1,20,000। सेकेंड इफेक्ट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, बराबर है। सेल्स आ गया, सेल्स हमेशा एक्चुअल ही आएगा। हाँ, सेल्स एक्चुअल ही आएगा बेटा, एक्चुअल सेल 1,20,000 है, बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ देखो, क्वेश्चन में एक बार रीड करेंगे आगे और क्या दिया हुआ है। 15,000 के गुड्स जो आए थे ना, हमको 1.5 लाख के गुड्स आए थे बेटा, उसमें से 10%, यानी 15,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन है बेटा। हाँ, एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन है, राइट। वर्किंग नोट नंबर 3, ये अपने वर्किंग नोट है, ठीक है, अपने वर्किंग नोट है ये, 2 डालो या 3 डालो। इनवॉइस प्राइस ऑफ एबनॉर्मल लॉस 15,000 है बेटा। ये 15,000 इनवॉइस प्राइस है ना, एबनॉर्मल लॉस है लेकिन इनवॉइस प्राइस पे है, बराबर है। इसमें लोडिंग कितना है? इसमें लोडिंग कितना है? हाँ, लोडिंग मैंने आपको बताया था बेटा, 1/5 है। 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस। 15,000 का 1/5 करो, 3,000 का लोडिंग इसमें से हटा देंगे, तो 12,000 कॉस्ट आ जाएगा। 12,000 कॉस्ट आ जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, बराबर है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब आप लोग याद करो बेटा, आप लोग याद करो, मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन और क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए हमको 3 कॉस्ट ऐड करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट भी ऐड करना है, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट बेटा। हाँ, प्लस कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, प्रोपोर्शनेट, मेथड 2 की बात कर रहा हूं। और कंसाइनी का नॉन रिकरिंग भी ऐड करना है, ये भी प्रोपोर्शनेट, राइट। अभी जो मैंने 12,000 बताया बेटा, ये कंसाइनर के, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट है बेटा, 10% ना, 10% ना, क्योंकि जितने गुड्स आए उसका 10% लॉस हुआ। तो 15,000 भी 10% है, पर ये इनवॉइस प्राइस पे है। लोडिंग हटा दिया तो 12,000 कॉस्ट बेटा, तो ये भी 10% ही है। तो ये तो अपना कॉस्ट ही हुआ ना।
अब इसमें कंसाइनर के एक्सपेंसेस और कंसाइनी के नॉन रिकरिंग, ये दोनों ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों कितना कितना, तो प्रोपोर्शनेट ना बेटा। तो 10% आप ऐड कर लेना। पर ये क्वेश्चन में कंसाइनी का नॉन रिकरिंग नहीं है, लेकिन कंसाइनर के एक्सपेंसेस तो है ना। कंसाइनर के एक्सपेंसेस तो है क्वेश्चन में, देखो आप, कंसाइनर के एक्सपेंसेस है 12,000। अभी 12,000 तो बेटा ये टोटल 1.5 लाख के गुड्स भेजे थे, उसका 12,000 है ना। यहाँ पे तो लॉस सिर्फ 10% गुड्स हुए हैं, तो फिर हम लोग 10% ही लेंगे। 10% ऑफ 12,000, 1,200 रुपए, राइट। इसका मतलब 13,200 रुपीज ये अपना वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, राइट। देखो 13,200 बराबर है, ये ग्रॉस है बेटा, ग्रॉस वैल्यू है ना। फिर इसके अंदर देखो इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, कंपनी ने 12,000 रुपीज, इंश्योरेंस कंपनी पे 12,000 रुपीज, बराबर है। तो 13,200 में से 12,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला, आपका एक्चुअल लॉस 1,200 ही हुआ, बराबर है। तो याद है आपको कल जो क्वेश्चंस किए थे उसमें उसने अलग अलग बताया था, सेपरेट सेपरेट बताया था। इंश्योरेंस क्लेम 12,000 अलग, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,200 अलग। मैंने क्या बोला था आपको कि आप ग्रॉस भी दिखा सकते हो, ये ग्रॉस दिखा दिया हमने, बराबर है बेटा। अब हमको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री फाइंड करना है। हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखो आपको जो गुड्स आए थे बेटा, टोटल 100% गुड्स आए समझो। हाँ, अगर मैं परसेंटेज में बताऊं, गुड्स रिसीव्ड या गुड्स सेंट बोलो, ठीक है। गुड्स सेंट बाय कंसाइनर 100%, इसमें से बेटा लॉस हुआ था 10% का, है ना। परसेंटेज वाइज अगर देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है ना हमारे पास, और इसने 75% सेल कर दिया। परसेंटेज क्वेश्चन में देखो, हाँ, मतलब ये 15% गुड्स अभी भी स्टॉक में है। ये 15% क्या करना बेटा, तीन कॉस्ट अपने को लेने हैं क्लोजिंग स्टॉक में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट प्लस कंसाइनर के एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनी के नॉन रिकरिंग, ये तीनों खर्चे का 15-15% आप ले सकते हो। पर कंसाइनी का नॉन रिकरिंग तो हमारे पास है ही नहीं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, हाँ, तो देखो वन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट 1,50,000 है बेटा, लेकिन ये इनवॉइस प्राइस है, याद रखना। हाँ, इनवॉइस प्राइस है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पहले लोडिंग हटा देंगे। 1,50,000 में लोडिंग कितना है, 1/5, 1/5 यानी 30,000 है। 30,000 माइनस कर दो तो 1,20,000 कॉस्ट हो गया, 1,20,000 का 15%, 18,000 ये। फिर उसमें ऐड करेंगे बेटा कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, बराबर है। कंसाइनर के एक्सपेंसेस आप देखो क्वेश्चन में 12,000 है बेटा, 12,000 का भी 15%, मतलब 1,800 आएगा, ठीक है। तो 19,800 ये अपना कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसमें कंसाइनी का नॉन रिकरिंग होता ना तो उसका भी 15% ऐड करते थे, बराबर है बेटा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो चार अमाउंट है ना, ये चार अमाउंट मुझे इनवॉइस प्राइस पे दिखाने हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे इनवॉइस प्राइस पे ही दिखाना है, ठीक है। अभी मैंने देखो क्या किया था, अभी मैंने लोडिंग हटा दिया था, लोडिंग हटा दिया था बेटा, लोडिंग हटाने के बाद 15% लिया था, ठीक है। अब इसको है ना आप ऐसा कर सकते हो, कैसे देखो, ये 18,000 तो कॉस्ट है बेटा, हाँ, लोडिंग इसमें ऐड कर लो,
लोडिंग इसमें ऐड कर लो। अब ये 18,000 जो कॉस्ट है बेटा, इसका 1/4 लोडिंग है ना, 1/5 इनवॉइस प्राइस पे लोडिंग है और 1/4 कॉस्ट पे लोडिंग है। तो 18,000 कॉस्ट है बेटा, 19,800 का नहीं लेना। 19,800 में तो ये एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड है 1,800 रुपए का, 19,800 का नहीं, 18,000 का बेटा। 18,000 में कितना लोडिंग इंक्लूड है? 1/4, राइट। तो 4,500 रुपए ये लोडिंग अलग से मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 18 19,800 प्लस 4,500, 24,300। अगर मैं आपको बताऊं, देखो 24,300, और ये मैंने इनवॉइस प्राइस पे बताया हुआ है। इसके अंदर लोडिंग कितनी इंक्लूड की है हमने? 4,500, राइट। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा, मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपके माइंड में चल रहा है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर यहीं पे जो 1,50,000 इनवॉइस प्राइस था, उसी का 15% ले लिया होता तो भी चलता था बेटा, तो भी चलता था। देखो, अगर मैं यहाँ पे 1,50,000 का 15% डायरेक्टली ले लेता तो 22,500 आता था, बराबर है। तो इसके अंदर ये 18,000 तो कॉस्ट हो गया, क्योंकि मैंने लोडिंग हटाने के बाद 15% लिया। लोडिंग हटा दिया आपने, मतलब वो कॉस्ट बन गया। कॉस्ट का 15% कॉस्ट ही रहेगा। अगर मैं लोडिंग नहीं हटाऊं, इनवॉइस प्राइस ही रखूं, तो 1,50,000 का 15% 12,500, बराबर है। और कंसाइनर के एक्सपेंसेस 1,800। तो आपको डायरेक्टली ये 24,300 वाला फिगर मिल जाएगा। डायरेक्टली इनवॉइस प्राइस का 15% ले लो तो भी चलेगा। इनवॉइस प्राइस का 15% लेंगे तो वो इनवॉइस प्राइस ही आएगा, फिर आपको अलग से लोडिंग ऐड करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करना है ऐसा करो, ऐसा करना है ऐसा करो, आपकी चॉइस। ठीक है, अब इसमें लोडिंग इंक्लूड कितना है बेटा? तो 4,500 लोडिंग इंक्लूड है। तो लोडिंग आपको अपोजिट साइड लेके हटाना है। तो अपोजिट साइड देखना, टू इन्वेंट्री रिजर्व, टू इन्वेंट्री रिजर्व, इसके अंदर ये लोडिंग इंक्लूड है, ये हमने हटा दिया अपोजिट साइड लेकर, एक नंबर वन। उसके बाद बेटा डेबिट साइड में देखो आप, डेबिट साइड में 1,50,000 के गुड्स सेंड किए थे, उसमें लोडिंग कितना इंक्लूड है? 1/5, 1/5 30,000, 1,50,000 का 1/5 30,000 हमने हटा दिया, बराबर है। अब यहाँ पे गुड्स रिटर्न तो है ही नहीं, गुड्स रिटर्न नहीं है बेटा, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ गुड्स सेंट है और क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, गुड्स रिटर्न भी नहीं है। अगर ये होता तो इसका भी लोडिंग हटाने का। डन। तो जो जो हो गया बेटा मैंने उसको राइट किया हुआ है, देखो, तो ये भी ले लिया अपन ने, ये सब हो गया। हाँ, अकाउंट क्लोज कर लेना। तो आपको लॉस आएगा 1,725 रुपीज का लॉस जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है बेटा। हाँ, चलो, और फिर राज का अकाउंट क्लोज कर लो। तो 97,275 आएगा, ये बाय बैंक करके राज ने सेटलमेंट कर दिया, राज ने, कंसाइनी ने कंसाइनर का पेमेंट कर दिया 97,275। ठीक है बेटा। अब सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग इसको घर पे ट्राई करना। 5 अपना हुआ था कल, है ना? 5 कल हुआ था बेटा अपना। 6 मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, इसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, आपको कोई डाउट वगैरह है तो पहले कंप्लीट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। मिस्टर दिविक ऑफ जयपुर परचेज्ड 5,000 पीसेज ऑफ साड़ीज एट ₹500 पर साड़ी। तो ये उसकी कॉस्ट होगी बेटा। हाँ, साड़ी को आप लोग यूनिट बोलेंगे, साड़ी को यूनिट बोलो, मतलब कॉस्ट पर यूनिट 500 रुपीज है। उसमें से 5,000 में से बेटा उसने 3,000 साड़ी कंसाइन कर दिया, मतलब उसने 2,000 साड़ी खुद ने बेचने के लिए रखा होगा, खुद के बेचने के लिए रखा होगा, राइट। तो आउट ऑफ दीज
3000 sarees were sent on consignment to Mr. Manoj. हाँ, मिस्टर मनोज कंसाइनी है बेटा, ऑफ पिलानी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹600 पर सारी। सेलिंग प्राइस पे भेजा, 500 रुपीज कॉस्ट है, लेकिन भेजा 600 पे, मतलब ये इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस पर यूनिट, इनवॉइस प्राइस पर यूनिट है बेटा। अब देखो कितना सिंपल है बेटा, 500 रुपए एक साड़ी की कॉस्ट है, 600 रुपए में दिया, मतलब 100 रुपए का लोडिंग उसमें इंक्लूड है। सीधा सीधा हिसाब है, राइट। अब देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ, 3000 साड़ी इनवॉइस प्राइस 600 रुपए से भेजे, मतलब 18 लाख का गुड सेंट हो गया बेटा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप क्या करना, इमीडिएटली इसकी लोडिंग हटा देना, वैसे भी लास्ट में हटाना ही है तो अभी हटा दो इमीडिएटली। अपोजिट साइड, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, 3000 साड़ी पे पर साड़ी लोडिंग 100 रुपए का इंक्लूड है। 500 उसकी कॉस्ट है, 600 में दिया है बेटा, 100 का लोडिंग उसने ऐड करा था, तो लोडिंग हटा दो, तुरंत हटा दो। बराबर है, तो ये भी हो गया अपना। आगे देखो क्या दिया है। द कंसाइनर पेड 30,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। बराबर है, मतलब कंसाइनर का एक्सपेंडिचर हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 30,000। मिस्टर मनोज, हाँ, जो कंसाइनी है, उसने 2,500 साड़ी बेचा। क्या रेट से बेचा? 625 से। बराबर है, तो सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं ना हम लोग, क्रेडिट साइड में देखो, बाय मनोज अकाउंट, बाय मनोज अकाउंट। हाँ, इसको सेल्स को ब्रैकेट में लिख लेना। 2,500 सैरीज उसने सेल कर दिया, 625 से बेचा, मतलब 15,62,500 का सेल हो गया, एक्चुअल सेल हो गया। हाँ, अब उसने इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर बेचा, देखो 600 इनवॉइस प्राइस है बेटा, उसने 625 से बेचा, तो 25 को आप एक्सेस सेल बोल सकते हो, 25 पर यूनिट, पर साड़ी, एक्सेस सेल बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, एन इनकर्ड, कंसाइनी की बात हो रही है, एन इनकर्ड 10,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस यानी रिकरिंग एक्सपेंसेस। बराबर है, तो 10,000 की एंट्री करो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू मनोज अकाउंट। अब मनोज का अकाउंट बनाने के लिए बोला है क्या, एंड बोला हुआ है, राइट। तो सेकेंड इफेक्ट देखो, इन द बुक्स ऑफ मनोज। अच्छा 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 अच्छा, तो इन्होंने क्या किया है बेटा, इन्होंने है ना, मनोज के बुक्स में दिविक का अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है। मनोज कंसाइनी है, यानी कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, राइट। तो कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो डन। तो ये हो गया, 10,000 रिकॉर्ड कर लिया बेटा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखो, एंड रेमिटेड ₹5 लाख टू जयपुर ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर दिविक, मतलब उसने एडवांस दिया। अब एडवांस की एंट्री कैसी होती है, कंसाइनर के बुक्स में, कंसाइनर को तो कैश आ रहा है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करो 5 लाख टू मनोज अकाउंट, टू मनोज अकाउंट 5 लाख, राइट। ये कंसाइनर के बुक्स में, और यही एंट्री बेटा, यही एंट्री कंसाइनी के बुक्स में कैसे करेंगे। कंसाइनी ने तो 5 लाख रुपए दिए ना बेटा, उसके पास से कैश गया, दिविक को मिल रहा है, कंसाइनर को मिल रहा है, दिविक अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 5 लाख। बराबर है, क्योंकि यहां पे हमको कंसाइनी के बुक्स में दिविक का अकाउंट बनाने के लिए बोला है ना, तो फिर हमको फिर वो इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। बराबर है, उसको लास्ट में देखते हैं, चलो। हाँ, तो हो गया बेटा, और याद रखना ये एडवांस, एडवांस की एंट्री कंसाइनमेंट में नहीं आएगी, नहीं आएगी बेटा, क्योंकि बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, मनोज भी पर्सनल अकाउंट है, जबकि कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो कंसाइनमेंट में इसका इफेक्ट नहीं आएगा।
बेटा मनोज अकाउंट अभी मैंने बताया ही नहीं, ये अपन लास्ट में देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ मनोज, कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट है, ये उल्टा पूछा है हमको, उल्टा पूछा है बेटा। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? पिछले क्वेश्चन में कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट था और कंसाइनी का अकाउंट था, दोनों अकाउंट कंसाइनर के बुक्स में थे। यहां पे उसने उल्टा पूछा है, कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट। राइट, तो ये लास्ट में देखेंगे ना, पहले कंप्लीट करते हैं। राइट, मिस्टर मनोज इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट 5% ऑन टोटल सेल्स, ऑन टोटल सेल्स बोला है बेटा, प्लस फर्दर कमीशन एट 20% ऑफ सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहां पे क्या बोला है? मिस्टर मनोज इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स, बराबर है? देखो, यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, हाँ कमीशन देखो, हमने सेल्स रिकॉर्ड किया था बेटा 15,62,500 का, तो 15,62,500 का 5% कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन 78,125। राइट, मैं आपको बताता हूं, देखो अपना जो टोटल सेल्स हुआ, एक्चुअल, टोटल एक्चुअल सेल्स हुआ बेटा 15,62,500, बराबर है? हाँ बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? बताओ, ये क्वेश्चन में आपको डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है क्या आपको? बताओ, ये आपको सॉल्व करते आया क्या? बेटा चैट करके बताओ ना, अनम्यूट करो क्या? श्रुति, यार ते क्लोजिंग स्टॉक नाही आलं त्याचं. क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया, चलो ठीक है, बताता बेटा मैं। अब मेथड 1 से करूँ कि मेथड 2 से करूँ, बोलो? मेथड 1 से करूँ कि 2 से करूँ बेटा? 1 से करूँ। देखो, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट 500 केसेस, केस का मतलब बॉक्स होता है बेटा, 500 बॉक्स, और एक बॉक्स की कॉस्ट है 1500 ईच, तो 500 बॉक्सेस, एक बॉक्स की कॉस्ट है बेटा 1500 ईच, हाँ, तो 500 इंटू 1500, 7,50,000। ठीक है, अच्छा आपकी और कोई क्लास है क्या? बताओ बेटा अभी, मेरे बाद कोई क्लास है क्या आपकी? मेरे बाद कोई क्लास है क्या? नो, हाँ चलो ठीक है, तो यानी अपन थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे बेटा कंसाइनर के एक्सपेंसेस, तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, हाँ। कंसाइनर के एक्सपेंसेस दिए बेटा, कैरेज, फ्रेट, लोडिंग, राइट, ये तीनों प्लस करके कितना होता है? 75,000 हो रहा है बेटा, 75,000, 75,000। अब 500 टोटल क्वांटिटी और 6 लाख, 8,25,000, 8,25,000 बेटा, इसमें से लॉस इन ट्रांजिट भी माइनस करेंगे और गुड्स इन ट्रांजिट भी माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इतना स्टॉक कंसाइनी को मिला ही नहीं बेटा, मिला ही नहीं। 50 केसेस वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट और 50 केसेस वेर इन ट्रांजिट, तो लॉस इन ट्रांजिट 50 माइनस करो, गुड्स इन ट्रांजिट भी 50 है बेटा। अब प्रोपोर्शनेट कॉस्ट फाइंड करना, प्रोपोर्शनेट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 8,25,000 डिवाइडेड बाई 500,
मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 82,500 ये हो गया और ये भी 82,500 ही आएगा क्योंकि दोनों 50-50 यूनिट से बेटा। अब कंसाइनी को मिले कितने, 400। कंसाइनी को मिले कितने बेटा, 400। 8,25,000 प्लस 8,25,000 माइनस 82,500 माइनस 82,500, मतलब टोटल कॉस्ट 6,60,000 आई। कंसाइनी को 400 यूनिट मिले उसके ट्रांसपोर्ट में से, बराबर है बेटा। अब 18,000 क्लियरिंग चार्जेस नॉन रिकरिंग है, राइट। फिर वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज मतलब रिकरिंग, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब रिकरिंग। हमको सिर्फ नॉन रिकरिंग दिखाना है बेटा, तो 18,000 नॉन रिकरिंग है। एड कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट में 18,000। तो कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने पर टोटल कॉस्ट कितना आया, 6,78,000 आया, बराबर बेटा। कंसाइनी के गोडाउन में 400 यूनिट्स पहुंचे और 6,78,000 कॉस्ट आया। अब क्या दिया है देखो, कितने सेल किया उसने, उसने सेल कितने किया बेटा, 350 सेल कर दिया, है ना। 350 सेल कर दिया, 350 सेल कर दिया। 400 में से 350 सेल कर दिया, मतलब 50 का क्लोजिंग स्टॉक बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6,78,000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 50, 84,750, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट है बेटा, राइट। देखो, तो एक तो आपका लॉस इन ट्रांजिट हुआ 82,500 का, लॉस इन ट्रांजिट 82,500, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए बेटा आपने ये दोनों प्लस कर लेना, 82,500 और 84,750, राइट। देखो, बाय कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, हाँ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इन हैंड 84,750, लास्ट वाला देखो 84,750, राइट। और इन ट्रांजिट 82,500, दोनों क्लोजिंग स्टॉक है। इसको आप दोनों प्लस करके भी दिखा सकते हो, ठीक है बेटा, हो गया। तो ये हमारा मेथड, मेथड 1 से मैंने आपको ये बताया, डन। बोलो, ये क्वेश्चन में और कोई डाउट है क्या, ये क्वेश्चन में और कोई डाउट है क्या, बताओ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसको मेथड 2 से भी ट्राई करना, मेथड 2 से आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम लगेगा, मेथड 2 से भी ट्राई करो, ठीक है। बोलो, कोई डाउट। हाँ, तो कल बेटा हम लोग इन्वेंट्री टॉपिक करेंगे, रिवीजन, ठीक है। चलो, तो क्लास एंड करते बेटा, बाय।